अंबाला कैंट के रोटरी अस्पताल में आज 16 जून 2025 एक मृत शरीर को परिजनों को सौंपे जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मृत शरीर के टेस्ट करवाए और उसके बाद शव देने में आनाकानी शुरू कर दी। वहीं अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा कि वे पुलिस को सूचना दिए बिना मृत शरीर नहीं दे सकते। गांधीनगर अंबाला कैंट के 85 वर्षीय जयप्रकाश की घर पर तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। परिजन किसी तरह का शक दूर करने के लिए उन्हें अस्पताल ले आए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने मृत शरीर के कई टेस्ट करवाए और मौत की पुष्टि के बाद भी शव देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर अस्पताल में भारी हंगामा हुआ और पुलिस को बुलाना पड़ा। मृतक की बेटी और भतीजी ने अस्पताल के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। रोटरी अस्पताल के डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और पुलिस को सूचित किए बिना मृत शरीर नहीं दे सकते। उनका कहना था कि हंगामा इसी बात को लेकर था, लेकिन वे कानून से बाहर नहीं जा सकते। पुलिस के आने के बाद जो पुलिस चाहेगी वे वही करेंगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को अस्पताल बुलाया गया। कराधान चौकी के एएसआई मुकेश कुमार ने परिजनों से बात कर स्थिति को शांत करवाया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई करके मृत शरीर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सर, मेरे चाचा जी की डेथ सुबह आज 8 बजे हुई थी। ऑलमोस्ट वो डेड थे जब हम यहाँ लेके आए हैं। तो एक डेड बॉडी के सबसे पहले तो इन्होंने टेस्ट किए उस टाइम। अब ये कह रहे हैं कि हम बेटी को डेड बॉडी नहीं देंगे, तो उस टाइम फॉर्मेलिटीज के लिए भी इनको बेटे को बुलाना चाहिए था। बेटा बाहर है, वो आज रात तक नहीं आ सकता। तो डेड बॉडी इन्होंने इमरजेंसी वार्ड के अंदर, आप देख सकते हो कि बेड पे इतनी गर्मी में लिटा रखी है। अगर डेड बॉडी का कोई नुकसान होता है तो ये जिम्मेवारी लेंगे पुलिस के लिए। कभी तो ये सर महेश नगर में वो भिजवा रहे हैं रुका, कभी पड़ाव में, कभी कहीं। इनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यही नहीं पता कि ये एरिया किस तरफ आता है, कि प्रॉपर कहाँ भेजवा। डेड बॉडी देने को तैयार नहीं है। ये हॉस्पिटल नहीं है, सरासर लूट है जो एक डेड बॉडी के टेस्ट कर रही है। मैनेजमेंट कह रही है पुलिस करेगी, पुलिस कह रहे हैं मैनेजमेंट करेगी। हम तो इसी के अंदर फंसे हुए हैं पिछले 4 घंटों से। मेरे फादर की डेथ हो गई है, वो घर में ही डेथ हो गई थी उनकी। हम सवेरे 8 बजे वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ ये दिखाने लाए थे कि क्या पता कहीं थोड़ी सी जान बची हो, तो हम यहाँ लेके आए हैं। इन्होंने हमें बोला कि भाई 99% डेड है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आप टेस्ट करवा लो, ये बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप टेस्ट कर दो, जितने के होंगे आप टेस्ट कर दो, कोई उम्मीद जाग जाए, क्या पता। तो इन्होंने टेस्ट कर लिए। उसके बाद भी अब सारे टेस्ट कर लिया हमने, सारे कागज जमा करा दिए, हमने आधार कार्ड दे दिया। असल में मेरे पापा है, मेरा जो ब्रदर है वो बाहर गया हुआ है, तो ब्रदर ना होने के से मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो इन्होंने बोला कि लड़की लेके आई है, लड़का नहीं आया उनका, तो हम डेड बॉडी नहीं देंगे। हम सवेरे 8 बजे से लेके अब देखो 12 बजने को हो रहे हैं। इन्होंने हमारे पापा की अभी तक डेड बॉडी नहीं। हाँ जी, इन्होंने कहा पुलिस आएगी, वो इंक्वायरी करेगी। हमने महेश नगर की पुलिस बुला ली, सदर बाजार की पुलिस बुला ली, यहाँ जो पास में। हमने कहा जो मर्जी पुलिस आप बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो तो मैं अपने ब्रदर से वीडियो कॉल पे बात करा देती हूँ, उसकी बेटी भी यही है। कहो तो मैं अपनी मम्मी को भी ले आती हूँ। तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे हमें। हमारे को मेरे पापा की डेड बॉडी नहीं दे, इतनी गर्मी हो रही है। बताओ कल को उनको कुछ हो गया तो ये जिम्मेवारी लेंगे? ऐसा थोड़ा हॉस्पिटल में इंसान किस लिए लेके आता है अपने पेशेंट को? इसीलिए लेके आता है कि भी थोड़ा सा हमारे को उम्मीद होती है कि शायद थोड़ी जान बची, उससे वापस ले आए। जब वो डैड ही थे तो क्यों उनकी कर रहे हो आप? उनकी टेस्ट की गए। हमारे पास जो सरकार की नियम की गाइडलाइंस हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का अगर आता है जो कि ब्रॉड डेड है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, हमें एक पीआई भेजनी पड़ती है। उसके बाद पुलिस जिस जगह उसका घर है उस जगह की चौकी से पुलिस आती है और ये बॉडी पुलिस के कहने पर रिलीज़ की जाती है। ये बहुत समझ आता है कि जिसके घर में इतना हादसा हुआ हो उनके लिए ये इंतज़ार बहुत कष्टदायक होता है। ये हंगामा भी शायद उसी का नतीजा है कि एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ रहा कि ये कानून की एक प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं। इसमें ना हॉस्पिटल का कोई रोल है। हाँ, अगर हम ये काम नहीं करते, हम पीआई नहीं भेजते, तो कल हम कसूरवार बनते हैं कानून के आगे, पुलिस के आगे, कि हमने शायद कुछ छुपाने की कोशिश करी। इससे ज़्यादा इस मामले का कुछ भी और मतलब नहीं है। डॉक्टर परिजन कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कह रहा है पुलिस से बात कीजिए, पुलिस कह रही है मैनेजमेंट से किए, हम बीच में फंस गए, पिछले 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, परिजन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि परिजन को कानून या उससे रिलेटेड चीज़ों की समझ नहीं होती। जब वो इतने दुख में होते हैं शायद हम उतना समझना भी नहीं चाहते, तो उनकी शायद इस चीज़ की जो व्यवस्था इस समय उनके कहना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर आप भी जानते हैं, आप कल किसी भी पदाधिकारी से पता कर लीजिए,
कि जो एक प्रक्रिया है वो यही है कि किसी भी अस्पताल में जब एक ब्रॉड डेड पेशेंट आता है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है और उसकी आगे की सारी प्रक्रिया पुलिस की है। हमारी तरफ से वो इस समय ले जाएं बॉडी, पुलिस एक बार आ जाती है, हम हट जाते हैं, हमारा कोई रोल ही नहीं है सर। वी हैव नथिंग टू डू विद वंस पुलिस अराइव्स, इट इज ऑल ऑन द पुलिस। आज चौकी करदा में सूचना प्राप्त हुई कि जयप्रकाश एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष है, जो काफ़ी समय से बीमार थे और बीमारी के कारण उनकी आज रोटरी क्लब अस्पताल में मृत्यु हो गई है, जिस पे हम यहाँ पे आए और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगामी कार्रवाई करके बॉडी हैंड ओवर वारसान की जाएगी।